नमस्कार दोस्तों, गर्मियों का मौसम लगभग आ चुका है और ये मौसम पैरालिसिस पेशेंट के लिए यानी लकवे के मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक समय होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय में क्या होता है, बॉडी से पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं गर्मी की वजह से, और इस पसीने की वजह से उनको बेड सॉर होना यानी जख्म बनने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और अगर ये जख्म एक बार हो गया तो इसका ठीक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत अजीब बिहेव करने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि खुजली हो रही है, वो खुजा नहीं पा रहे हैं तो बहुत इरिटेट होते हैं। साथ ही साथ दवाई भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है क्योंकि बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो लकवे की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस मौसम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बात को आप प्लीज़ ध्यान से सुने समझें, ताकि आपके उस पेशेंट को या आपके परिवार के उस सदस्य को इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बेड सॉर होते हैं यानी ये जो जख्म होते हैं ये बनते कब और कैसे हैं, क्योंकि अगर आपने वो कंडीशन को समझ लिया तो आप उस कंडीशन को होने नहीं देंगे जिसकी वजह से ये जख्म नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं यानी जो एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, ऑल द टाइम लेटे रहते हैं, उनको ये समस्या होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि लेटते वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी का भार, हमारी हड्डियों का भार हमारे स्किन पर पड़ रहा होता है जब आप जिस साइड से आप लेटे हैं, जिस करवट से आप लेटे हैं, और उसी करवट से काफ़ी देर तक लेटे रहने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और पसीना ऑलरेडी हमारी बॉडी से निकल रहा होता है। तो इस नमी होने की वजह से हमारी बॉडी में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। और इसकी निशानी क्या होती है, आप देखेंगे कि शरीर पर लालामी आनी शुरू हो जाती है, लाल लाल चकत्ते से यानी लाल लाल धब्बे से लाल लाल छोटे छोटे डॉट आने शुरू हो जाते हैं पैर पे, हाथ पे, कमर पे। जहां पर भी आपको ऐसे डॉट दिखाई दे, ये सबसे पहला संकेत होता है कि उनको जख्म बनने वाला है उस जगह पर। तो आपको इसके लिए क्या करना है और किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, ज्यादा देर तक अपने पेशेंट को एक ही करवट में ना लेटने दें ताकि उनका जो पसीना है वो काफी ज्यादा इकट्ठा ना हो और ये जख्म ना बने, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो जख्म बन जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो आप उन्हें कपड़े पहना रहे हैं वो सूती हो और थोड़े खुले हो, क्योंकि जब खुले कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, तो प्रॉपर वहां पर एयर जा आ पाएगी, हवा लगेगी, जिसकी वजह से जो उनका पसीना है वो सूखेगा। इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि उनकी बॉडी पर आपको पाउडर का यूज़ करना है, जो हम बच्चों के लिए करते हैं या नॉर्मल अपने लिए करते हैं। उस पाउडर, वो कोई भी पाउडर हो सकता है, आप उसको लगाएं ताकि जो पसीने वाली प्रॉब्लम है उससे वो बच सके। इसी के साथ साथ खास तौर पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट्स जहां पर पसीना ज़्यादा आता है, जैसे हमारे आर्मपिट यानी बगल में, या हमारे इस जोड़ पे, पैर के जोड़ पे, घुटने के पीछे, जहां पर पसीने ज़्यादा आते हैं वो एक करवट में ना हो, यानी थोड़ा पैर खोल लिया फिर थोड़ा सा मोड़ लिया, इसी तरीके से आर्मपिट में, और इन हर जगह पर जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर पाउडर ज़रूर लगाएं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर वहाँ पर पेशेंट को खारिश होना शुरू हो गई है, लाल चकत्ते यानी दाग पड़ने शुरू हो गए हैं, नॉर्मल पाउडर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उसकी जगह आप कोई भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल पाउडर का प्रयोग करें जो मार्केट में बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से रैशेज होने का खतरा, इचिंग होने की जो प्रॉब्लम है उससे एक पेशेंट को आराम मिल जाएगा और वो जख्म नहीं बनेगा। तो खास तौर पे हमें क्या ध्यान रखना है कि बॉडी सूखी रहनी चाहिए, वहां पर ज्यादा पसीना इकट्ठा ना हो, क्योंकि नमी होने की वजह से इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन ही फिर वहां पर बेड सॉर बना देता है यानी जख्म बना देता है। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें। जैसे ही आप देखें कि पेशेंट को पसीना आ रहा है, आप उनकी करवट को बदलवा दीजिए, क्योंकि बार बार करवट बदलते रहने से उनको वहां पर हवा लगेगी और पसीना कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज की तरह नहीं होती कि पसीना बहुत ज्यादा आएगा। उनको क्या कराया जाता है, उनके हाथ पैरों की मूवमेंट कराई जाती है, बाजुओं की, उंगलियों की, पैरों की, जिसकी वजह से उनके जो हाथ पैर हैं वो थोड़ा सा खुले और वहां पर हवा प्रॉपर लग सके, जिसकी वजह से ये बेड सॉर होने के जो चांसेस हैं लगभग ना के बराबर हो जाते हैं अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको बताया।
बताया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे जो पेशेंट्स हैं, इवन जो भारत होम्योपैथी में हमने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका एक सवाल होता है कि सर कौन सी एक्सरसाइज कराएं, कैसे कराएं, कितनी बार कराएं। तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर एक एक करके उन वीडियोस को देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ पाए कि किस पीरियड में, किस ड्यूरेशन में कौन सी एक्सरसाइज करानी है और उससे कैसे इंप्रूवमेंट हम पेशेंट के अंदर ला सकते हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि ये जो लकवा है, ये जो पैरालिसिस है, ये समस्या किसकी है? आपके दिमाग की है, शरीर की नहीं है। तो एक्सरसाइज कराने से आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगा, यस, बट कितना परसेंट आएगा? काफ़ी कम। रीज़न, क्योंकि ये जो लकवा हुआ, ये हुआ है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से या ब्रेन हैमरेज की वजह से, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका है, डेड हो गया है। और अब हमें क्या करना है? अपने दिमाग के जो दूसरे हिस्से में एक फंक्शन चल रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, उसको बूस्ट करवाना है ताकि हमारा जो पेशेंट है वो अपने दिमाग से अपने बॉडी को कमांड देना दोबारा सीख सके और अपनी लाइफ बेहतर बना सके। इसके लिए ही हमें मेडिसिन का सहारा चाहिए होता है, और ऐसी मेडिसिन जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कराने में हेल्प करती हैं। अब ये क्या होता है, कौन सी मेडिसिन हेल्प करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, ये भी मैंने डिटेल में अपने चैनल पे बताया हुआ है। आप वीडियोस को एक बार वॉच करें, देखें ध्यान से। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इस गर्मी के मौसम में लकवे के मरीज को या पेशेंट को हमें किस तरह से ध्यान रखना है ताकि उनको कोई जख्म ना हो, उनको बेड सोर ना हो, वो एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकें। तो इसी के साथ अब मैं चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।